नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। आज मैं शिक्षा के जगत में या कहा जाए मुंबई में शिक्षा का एक संस्थान जो चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत से अभिभावक, बहुत से छात्रों के माध्यम से सुनने में आता है कि उनका मार्गदर्शन, शिक्षा से ज्यादा उनको मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे, किस तरीके से आपको क्या किस लाइन में जाना है, उसका मतलब एक सही दिशा दिया जाता है। उस क्लासेज का नाम है सरस्वती तिवारी क्लासेज। तो आज मैं मुंबई के सायन ईस्ट में सरस्वती क्लासेज, तिवारी क्लासेज में मैं मौजूद हूं। उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी, जो महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक है। महाराष्ट्र द्वारा उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, उनके शिक्षा को देखते हुए महाराष्ट्र शासन ने उन्हें जो उच्च पुरस्कार होता है शिक्षा का, उससे सम्मानित किया है। तो मैं ऐसे सज्जन के पास आज मौजूद हूं। मैं उनसे ये चर्चा करना चाहता हूं कि सर, आपके यहाँ क्या बच्चों को किस तरीके का शिक्षा दिया जाता है कि जो आप शिक्षा से ज्यादा उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनको एक लाइन देते हैं कि आपको किस तरह के कोर्स करना है, किस तरह से आपको पढ़ाई करना है कि जो आप आगे चल के आपको सफलता मिले। तो आइए, ठीक है सर, धन्यवाद आपको। आप जरा इसके बारे में अपना प्रकाश डालें। देखिए, तिवारी सरस्वती क्लासेस की हमारी दो शाखाएं हैं। एक सायन में है, गुरुकृपा होटल के पास SIS कॉलेज के सामने, और दूसरी शाखा है सांतापुर स्टेशन के सामने ईस्ट में, जो बस डिपो है उसके पास। दो ही शाखाएं तिवारी सरस्वती क्लासेस की हैं। ऑफर तो पूरी मुंबई से 20 जगह से मिलता है कि आप अपनी शाखाएं खोलिए, हम लोग सब कुछ करेंगे, खर्चा भी करेंगे, खाली आपको देखना है। कई लोग फ्रेंचाइजी भी मांगते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भले ही हमारी दो शाखाएं हैं, हमारी दो शाखाओं में जो विद्यार्थी आते हैं, स्पेशली 10वीं पास करने के बाद 11वीं 12वीं साइंस की कक्षाओं के लिए हमारे पास विद्यार्थी आते हैं। हम लोगों का स्पेशलाइजेशन है 11th साइंस, 12th साइंस के साथ मेडिकल परीक्षा की, जो सबसे बड़ी देश की परीक्षा है, नीट की तैयारी करवाते हैं हम। ऑल इंडिया बेसिस पर जो विद्यार्थी IIT में जाना चाहते हैं, JEE मेन एडवांस की तैयारी कराते हैं। और महाराष्ट्र राज्य में जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए MST CT की परीक्षाओं की तैयारी हम लोग कराते हैं। मेरे यहाँ हर साल 15-20 डॉक्टर, 100 इंजीनियर, 10-15 फार्मेसी, कुछ और कोर्सेज के लिए कुछ आर्किटेक्ट में भी जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास साइंस की पढ़ाई होती है, और साइंस के लिए हम लोगों के बीच में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि हमारे पास लगभग 18 के करीब फैकल्टीज हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में पूरी तरह से दक्ष हैं, फेमस हैं, और वे लोग अप टू लेवल हैं पढ़ाने वाले। तो हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। तिवारी सरस्वती क्लासेस के माध्यम से हम 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। एक, अगर बच्चा हमारे पास आता है तो वह अपने परिवार, अपने माँ बाप, भाई बहन की चिंता करे, देश के लिए एक अच्छा नागरिक बने, खुद अपने लिए जिम्मेदार बने। क्योंकि बच्चा अगर अपने लिए जिम्मेदार बन जाता है, तब वह अपने भी बड़ा बनता है और परिवार को भी बड़ा बनाता है। इस साल की बात बताओ कि मेरे पास कुछ बच्चे 12वीं के साथ JEE नीट और CT की परीक्षा पास किए हैं। उन लोगों को जो एडमिशन मिला है वह ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, मतलब जहां पर इंजीनियरिंग में 1.5 लाख फीस थी, उनको 22,300 में एडमिशन मिला, मतलब साल भर की फीस उनको। मुझे इस बात का गर्व है अपने तिवारी सरस्वती क्लासेस पर कि हम उस लेवल तक बच्चों को ले जाते हैं।
और दूसरा, हम किसी का रिजल्ट नहीं दिखा रहे, झूठा प्रचार नहीं करते। जो हमारा रिजल्ट है, हमारे बच्चे सामने आकर बोलते हैं कि हमें ये मार्क्स मिला है। हम किसी की तरह कि नहीं हमने किसी से टाई अप कर लिया और उसकी 50 ब्रांचेज हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा रिजल्ट दिखाए, हम अपनी 2 ब्रांचेज के दिखाते हैं। पिछले साल नीट में ऑल इंडिया में 3940वां रैंक, जिसको SC/ST होने के कारण उसकी पोजीशन 90 थी, ऑल इंडिया में 90 रैंक था, तो उसे एम्स दिल्ली मिला। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको MBBS में एडमिशन मिले, BDS में मिले, BMS में मिले और BHMS और फिजियोथेरापी में तो भर कर मिले। प्लस हमारे लगभग 135 बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हैं, और जिसमें से मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि 3 बच्चों का ऐसा सिलेक्शन हुआ है जिनको फीस नहीं लगी है। वो ट्यूशन फीस वेवर स्कीम में इतना अच्छा था, उनका 98 के आसपास का परसेंटाइल था। तो हम जो आप जानना चाहते हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग 9वीं 10वीं में भी 25-25 बच्चे लेते हैं। तो 9वीं से जब हमारे पास बच्चा आ जाता है तो हम उसको 9वीं 10वीं में थोड़ा फाउंडेशन देते हैं और आगे चलकर उनको 11वीं 12वीं में साइंस की पढ़ाई कराकर उन्हें नीट, JEE और CET तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद सर। वैसे देखा जाए तो आपके यहाँ से जो बच्चे पढ़े हैं, इंडिया ही नहीं, इंडिया के विभिन्न शहरों के साथ साथ विदेश में भी वो इंजीनियरिंग या विभिन्न क्षेत्रों में नाम ये मैं रोशन कर रहे हैं। आपको एक बात बताना जरूर चाहूंगा कि मेरे इस समय 200 बच्चे हैं जो विदेशों में हैं, और इंजीनियरिंग करने के बाद वह विदेश में अब नौकरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुझे इस बात का फख्र है कि उसमें से रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और छोटी नौकरी करने वाले के बहुत सारे बच्चे हैं जो आज 1 करोड़ से 5 करोड़ के पैकेज में सर्विस कर रहे हैं। और मुझे इस बात का और ज्यादा घमंड है कि वे पेरेंट्स जो इतनी मेहनत करते थे रिक्शा टैक्सी चलाकर, छोटी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाकर इंजीनियर बने, आज वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में अपने बच्चों के साथ है। मेरे क्लास में पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी, मेरा ये दावा है कि अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता है। मैं इतना संस्कार देता हूँ कि वह अपने माँ बाप के साथ ही उसे रहना चाहिए और अपने माँ बाप को देखभाल करनी चाहिए और उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। तो ये और कोई शायद नहीं कर पाता जो काम हम करते हैं। सर का कहना है कि मैं शिक्षा से ज्यादा के साथ साथ मैं बच्चों में एक जो संस्कार होना चाहिए परिवार के लिए, देश के लिए, माँ बाप के प्रति, वो संस्कार भी मैं देने का भरपूर प्रयास करता हूँ और इनके बच्चे उस संस्कार में, उस एक चीज और है में खरा उतरने का प्रयास करते हैं और खरा उतरते हैं। एक चीज और है कि आज हर माँ बाप एक चीज से परेशान है अपने बेटे से कि उसका बेटा मोबाइल लेकर हमेशा लगा रहता है, या तो गेम खेलता है या सोशल मीडिया पर रहता है। तो उसे कट कैसे करना है, उनको कैसे समझा के लेना है, वह काम हम बखूबी करते हैं। तो इसके कारण हमारे बच्चे और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, क्योंकि ये एक नासूर बन गया है। मोबाइल और सोशल मीडिया नई पीढ़ी को नहीं समझ में आ रही है, लेकिन चूंकि मैं कैरियर काउंसलर भी हूँ तो इसलिए मेरे पास वो समझ है कि उन्हें कैसे उससे बाहर निकालना है। हमारे सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे या तो पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, उन्हें इस बात की बहुत खुशी होती है कि इस समस्या से उनके बच्चों को कहीं ना कहीं मैं निदान दिला पाता हूँ। और मेरे पास ऐसा नहीं है कि हर बच्चा 94-95% रहे। अगर कमजोर बच्चा भी है तो हम उसके साथ ज्यादा मेहनत करते हैं और उसे एक लेवल पर उस लायक बनाते हैं जो उसका सपना होता है। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। और मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि अपने उत्तर प्रदेश या जो भी उत्तर भारतीय बच्चे हैं जो यहाँ उनके गार्जियन मजदूरी या जो भी छोटी मोटी नौकरी करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जरूर आप इसी तरह से उनका सहयोग करेंगे। और
जो भी है वो आपके इस कार्य की लोग प्रशंसा करते हैं, आगे भी और इससे ज्यादा आपको रिस्पांस मिले और प्रशंसा मैं सुनूं। धन्यवाद।